हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्ज़ाम लैब विद रति में। तैयारी री एग्ज़ाम की, कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। क्या अब एग्ज़ाम में होगी देरी? क्या एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल सकता है? तो आप लोगों ने कल के अखबार में पढ़ लिया होगा कि जो हम लोगों का 17-18 तारीख को एग्ज़ाम करवाया था, जिस कंपनी ने यूपी पुलिस का एजू टेस्ट करके वो ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। वो यूपी पुलिस का ही नहीं बल्कि यूपी में होने वाली जो भी भर्ती हैं उनका कोई भी एग्ज़ाम अब वो नहीं करवाएगी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो जब से ये खबर आई है तब से काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे कि क्या अब जो एग्ज़ाम है वो अब देर में होगा। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम अब अक्टूबर नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, अगले साल जाएगा या 2027 के लिए जाएगा। तो क्या ये सच है कि एग्ज़ाम में अब देरी लग सकती है? और दूसरा क्वेश्चन ये भी काफ़ी लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो 17-18 तारीख को हम लोगों का यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, क्या उस पैटर्न पे ना होकर अब उसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिल सकता है? तो आज हम लोग इन्हीं दो पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट, कि क्या एग्ज़ाम में अब देरी होगी और क्या एग्ज़ाम पैटर्न भी अब बदल सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं कि क्या अब एग्ज़ाम में देरी हो सकती है। तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत लेकर आइए कि एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। जैसा कि जब हम लोगों का 17-18 तारीख वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। तो 6 महीने हम लोगों के अगस्त में कंप्लीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल अगस्त तक खुद को तैयार रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अब ब्लैक लिस्टेड हुई है, अब दोबारा से टेंडर्स होंगे, फिर कोई दूसरी कंपनी आएगी, फिर वो एग्ज़ाम करवाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये खबर हम लोगों को पहले से ही पता थी कि अब जो एग्ज़ाम है वो अब एजो टेस्ट नहीं करवाएगी, यानी कि जिस कंपनी ने करवाया था 17-18 तारीख को, वो अब नहीं करवाएगी बल्कि कोई दूसरी कंपनी करवाएगी। तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड ने कंपनी पहले से ही हायर कर ली हो एग्ज़ाम कराने के लिए। अगर नहीं की है तो हो सकता है कि 1-2 दिन में हायर कर ले। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लगभग बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है कि एग्ज़ाम बहुत देर में होगा। भर्ती बोर्ड चाहे तो अगस्त में बहुत आसानी से एग्ज़ाम करा सकता है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि डेली कोई ना कोई इंटरनल नोटिस वायरल हो रहा है। कहीं कोषागार देखे जा रहे हैं, कहीं व्यवस्था देखी जा रही है, तो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो जो ये नोटिस आ रहे हैं और जो जिस हिसाब से सारी भर्तियों में तेज़ी बनी हुई है, और सरकार भी, बोर्ड भी, भर्ती बोर्ड भी, सब जिस हिसाब से स्पीड बनाए हुए उस हिसाब से देख के ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देरी होगी। तो ये चीज़ जिन लोगों के दिमाग में भी बन रही है कि एग्ज़ाम में बहुत देरी होगी, वो बिल्कुल निकाल दें और लगभग जुलाई के आखिरी तक अपनी तैयारी को बिल्कुल 100% तैयार कर लें कि हाँ बस अब मेरा पूरा सिलेबस हो गया, मेरा पूरा रिवीजन हो गया, अब हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उससे पहले भी हो सकता है, पहले तो कम ही चांसेस हैं, लेकिन मे भी हो सकता है, पर अगस्त से आगे एग्ज़ाम नहीं जाएगा। हो सकता है कंपनी हायर हो गई हो, नहीं हुई हो तो 2-3 दिन में हायर कर लेगा भर्ती बोर्ड। अगर चाहे तो बहुत आसानी से एग्ज़ाम ये अपने टाइम पे करवा सकते हैं ये लोग। तो इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लेके आना है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, अगले साल होगा या 2027 में होगा, तो हम लोग अब अपनी स्पीड कम कर लें या इधर उधर मुड़ जाएं या थोड़ा रेस्ट कर लें। जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस दृढ़ता के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ बिल्कुल 100% लगे रहे। ठीक है फिर। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल सकता है। तो जैसा 17-18 तारीख को होता है वैसा ना होकर के, क्योंकि अब नई कंपनी एग्ज़ाम करवाएगी तो फिर कुछ चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसके बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं कि जब भी ऐसा होता है कि कोई दूसरी कंपनी एग्ज़ाम करवाती है तो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अब कुछ थोड़ा बहुत अंतर 17-18 तारीख से मिले, क्योंकि 17-18 तारीख को हम लोगों को मेंटल एबिलिटी के नए क्वेश्चन देखने को मिले थे जिसमें सब लोग फंस गए थे। तो हो सकता है कि अब ऐसे ही कोई नए टॉपिक से क्वेश्चन मिले या मेंटल एबिलिटी वाले ना मिलें, सारे पुराने पैटर्न पे मिले, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वैसे ही होगा जैसे 17-18 तारीख को हुआ था। हो सकता है कोई नया टॉपिक देखने को मिले, जैसे अभी हम लोग एक टॉपिक है, शायद ही कोई होगा जो उसको पढ़ रहा होगा, इनपुट आउटपुट। कोई भी उसको नहीं पढ़ रहा है फिलहाल में, तो हो सकता है इनपुट आउटपुट का कोई क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, या रीजनिंग में किसी और टॉपिक से, मैथ में किसी और टॉपिक से। तो ऐसा कोई अलग टॉपिक देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि जो मेंटल एबिलिटी आई थी वो अब देखने को ना मिले। पूरा जो 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस बेस पे हम लोगों का एग्ज़ाम हो। तो ऐसे काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो उसके लिए खुद को, किसी भी बदलाव के लिए खुद को तैयार रखिए। आप
रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में, जीएस में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सबको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। किसी को छोड़िए मत। जैसे कि इनपुट आउटपुट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, या कोई और चैप्टर भी है जो आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर कोई चेंज होगा भी तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट करके रखा है। अभी हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, लगभग ना के बराबर, थोड़ा बहुत कई क्वेश्चन आ गया तो पढ़ लिया था, तो इसलिए हमको वहाँ पे दिक्कत हुई थी। लेकिन अगर हम लोग पढ़ लेते, या जिन लोगों ने भी पढ़ी थी उनको वहाँ दिक्कत नहीं हुई, जो 17-18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। तो उस हिसाब से कि अब हम लोग सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज होगा भी तो वैसे चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, और इस चीज़ को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल लीजिए कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा देरी में होगा। जुलाई के आखिरी तक अपनी तैयारी को पूरी तरीके से 100% कंप्लीट कर लीजिए, कि भर्ती बोर्ड कभी भी आपसे एग्ज़ाम करवाए, आप 100% उसके लिए तैयार रहें। ये नहीं कि हाँ नहीं अभी नहीं होना चाहिए, अगले साल होना चाहिए, या यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो इन सब बातों में उलझ गया कि कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, वो समझ लो उलझ गया। तो खुद को सेपरेट रखना है, इन सब चीज़ों से दूर रखना है, बस पढ़ते रहना है, अपनी तैयारी करते रहना है। वही सक्सेस होगा जो ईमानदारी से लगा हुआ है। जो भटक गया या जो भटक रहा है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो भटकना नहीं है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहना है, 100% खुद को तैयार रखना है। ठीक है, तो फिर आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए, और वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो में दी गई आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अपने इस परिवार को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।